ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की, जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात की। अभी आ रहा है? देखते हैं अभिषेक का स्वागत हो कैसे रहा है। What a beautiful lake! हमारे अहमदाबाद की नगीना वाड़ी हमारा अहमदाबाद का नगीना है। हमको क्या भूख लगी। 15 years you've not eaten any sweet? कल हम चलते हैं अंबाजी, पर सबसे पहले हम जाएंगे मॉडर्न। पूरे भारतवर्ष में 2 सूर्य मंदिर मशहूर है। एक उड़ीसा में कोणार्क और दूसरा गुजरात में मोढेरा का ये सूर्य मंदिर। ये सूर्य देवता का मंदिर है। सूर्य की रोशनी से हमें एनर्जी मिलती है। सूर्य नारायण देव का हमें यहाँ साक्षात्कार होता है। आम मंदिरों में आपने अक्सर डोम गुंबद देखा होगा। इस मंदिर के शिखर पर गुंबद नहीं है। ना ही मंदिर में कोई मूर्ति। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख ईस्टर्न डायरेक्शन में है। मंदिर का परिसर, जिसे प्रासाद कहते हैं, उस प्रासाद की दीवारों पर भगवान सूर्य नारायण की विभिन्न अंग भंगिमाओं में मूर्तियां रची हुई दिखाई देती हैं। पैनी नजर से देखेंगे तो ये नक्काशी की शैली ईरानी लगती है। इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजा ने बनवाया था। महापराक्रमी राजा भीमदेव ने 1026 में इसका निर्माण किया था। अनेक हमलावरों ने इस मंदिर को लूटा तोड़ा, मगर मध्य युग की शिल्पकला को वे नहीं मिटा पाए।
आज भी पाटन जिले के चानसमा तहसील की नदी पुष्पावती के किनारे खड़ा ये प्राचीन मंदिर प्रवासियों को आकर्षित करता हुआ मौजूद है। मंदिर के आगे कुंड है, 176 फीट लंबा और 120 फीट चौड़े। इस कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। हर मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। आज भी सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। समग्र मंदिर को हम दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे भगवान सूर्य नारायण रथ में सवार कहीं जा रहे हैं। ऐसी अद्भुत रचना की है उस युग के शिल्पियों ने। सावनी अमावस तथा पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन बड़ा मेला भी लगता है। मकर संक्रांति के पर्व पर उत्तरायण महोत्सव का तो कोई जवाब नहीं। देश के विभिन्न कलाकारों को उत्तरायण के महोत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं। वे कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग यहाँ आए और गुजरात की अस्मिता का गौरव करें।
देखा दोस्तों, दादाजी का परिवार तो चल पड़ा है पाटन की ओर। मोढेरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है बहुचराजी। भारत के 52 शक्तिपीठ और गुजरात के 3 शक्तिपीठों में से एक है मां बहुचराजी का मंदिर। इस प्रदेश को चुवाल प्रदेश भी कहते हैं। बहुचराजी सोलंकी वंश की कुल देवी थी, इसीलिए सोलंकी राजवियों के ध्वज में कुकुट की आकृति अंकित की हुई मिलती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अज्ञातवास के दौरान धनुर्धारी अर्जुन बृहन्नल्ला के भेष में यहाँ ठहरे थे। दोस्तों, बहुचराजी में चौल क्रिया यानी कि मुंडन का भी विशेष महत्व है। गुजरात के लोग उसे बाबरी के नाम से जानते हैं। अमेरिका से आए अभिषेक का मुंडन भी 5 साल की उम्र में यहीं हुआ था। अरे, अभिषेक से याद आया कि दादाजी अभिषेक के आने की खुशी में पागल हो गए हैं। अरे, यहाँ तक कि वो अपने परम मित्र राजेश जी को बताना भी भूल गए हैं। तो आइए देखते हैं राजेश जी का गुस्सा और दोस्ती। नहीं छोड़ूंगा धनिया धनिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा मैं तुझे। अरे पापा, सब्जी वाला तो कब का चला गया, धनिया पकड़ेंगे कब और छोड़ेंगे कब? सब्जी वाला, तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है, अपने पापा का मजाक। अरे, मैं सब्जी के धनिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्त धनिया धनसुखलाल डायालाल पटेल की बात कर रहा हूँ। मैं उसको आज छोड़ूंगा नहीं। मगर उनके घर पे तो ताला लगा है। इसीलिए तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बिना एक दूसरे को बताए किसी के घर में ताला लगा हो? नहीं ना, इसीलिए मैं आज उसको नहीं छोड़ूंगा। पर तुझे पता है वो कहाँ गया है? पता नहीं। और वो भी मुझे बताए बिना। आपको किसने कहा? उसी ने, फोन पर। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि धनुबा आपको बताए बगैर चले गए? हाँ, ये बात तो सही है, बताया तो है। अरे पर ऐसे कैसे, फोन पर? और वो भी मैंने जब उसे फोन किया तब? उस बेवकूफ को तो मुझे पहले से बताकर जाना चाहिए ना। कहाँ है धनुबा? होगा कहीं राण की वाव के आसपास पाटन में। पाटन एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पंचासरा पार्श्वनाथ देरासर है और यहाँ हेमचंद्राचार्य का हस्तप्रत भवन है। ये है राण की वाव, इसे रानी की वाव भी कहते हैं। गुजरात में पत्थर से बनी यह सुंदर और अलंकृत वाव सबसे प्राचीन वाव है। इस वाव का एक नाम उदयमती की वाव भी है। गुजरात की प्राचीन वावों में राण की वाव सबसे पुरानी वाव है। पत्थर पर कलाकारों द्वारा की गई नक्काशी ने बेजान पत्थरों को और खूबसूरती बख्शी है। शिल्पियों की दिन रात की मेहनत और सूझबूझ से ही ऐसी कलाकृतियों का निर्माण संभव हुआ है। प्राचीन खंडहर हमें
अपने दौर की भव्यतम समृद्धि और संस्कृति का प्रमाण देते हैं। राण की वाव भी गुर्जर प्रदेश की पुरानी राजधानी अनहिलवाड़ पाटन की समृद्धि की साक्षी है। वाव के झरोखों को हम गहराई से देखेंगे तो आधार स्तंभों पर नर्तकियों, अप्सराओं तथा अनेक देवी देवताओं के सुंदर शिल्प देखने को मिलते हैं। 7 मंजिले वाली वाव के कुछ हिस्से आज भी सुरक्षित है। इस वाव का निर्माण सन 1068 में महारानी उदयमती ने करवाया था। इस वाव में हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के शिल्पांकन देखने मिलते हैं। इस कुएं का झरोखा वाला हिस्सा आज भी सुरक्षित है। उत्तम स्थापत्य, सुंदर नर्तकी, अप्सराओं और देवी देवताओं के कलात्मक शिल्प है, जो कि उस जमाने के उत्तम कलाकारों का परिचय देते हैं। सात मंजिलों में विभाजित राण की वाव गुजरात की सर्वोत्तम शिल्प संस्कृति है। यह सहस्त्रलिंग तालाब है, जो रानी की वाव से बहुत करीब है। सिद्धराज जयसिंह ने 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। पाटन की प्रसिद्ध वस्तु है यहाँ के पटोले। यह पटोले नारी को सौंदर्यवान बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक एक धागों को हाथों से बुनकर पैटर्न के मुताबिक रंगा जाता है। इसे बनाने में 4 से 7 महीने लगते हैं। यह परंपरागत गुजरात की कला है। कहा जाता है कि 12वीं सदी में पटोले बनाने वाले सालवी कारीगर महाराष्ट्र से यहाँ आकर बसे थे। यहाँ पर साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर बनी हुई भरत काम की कारीगरी की उत्तम नमूनों में गणना होती है। सोलंकी वंश के कुमारपाल राजा प्रसंगोपात सिल्क के बने वस्त्र परिधान करते थे। कहा जाता है कि यह काफी महंगा है और
टिकाऊ भी है। किशु, बेटा किशु, चाय का वक्त हो गया है। आज पापा को चाय नहीं पिलाओगी क्या? जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। हाँ, ये हुई ना बात। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप उनके मन की बात अपने आप समझ लेते हैं, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप के मन की बात समझ लेते हैं। लेकिन ये 2 कप चाय क्यों? क्या करूं, आदत जो पड़ गई है, एक आपके लिए और एक धनु दादा के लिए। अरे वो गधा तो मुझे अकेला छोड़कर खुद घूमने चला गया है। वो आपकी और आप उनकी बीवी तो हो नहीं, दोस्तों कभी तो अकेले घूमने का मजा लेने दो। बात तो तेरी सही है। लो चाय पीजिए। लेकिन हम दोनों की बीवियां गुजर जाने के बाद हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। एक पल भी हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। अरे तू क्या जाने दोस्ती क्या चीज होती है। एक काम कीजिए, दोनों कप चाय आप ही कटक लीजिए। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। वैसे वो भी कहीं अकेला ही चाय पी रहा होगा। हम लोग चाय पीते हैं। 4 कप चाय लाना। दादाजी, हम तो 3 ही हैं, तो 4 कप क्यों? 2 कप मेरे लिए। हेवी डोज मारना है क्या? नहीं, 1 कप में राजेशिया का नाम लेकर पीऊंगा। शाम की चाय हमेशा राजेशिया के साथ पीता हूँ। तोड़ेंगे सब, मगर ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। ये है ऊझा का इंटरनेशनल मार्केट यार्ड। जीराई ऊझा की सही पहचान है। जीरे के कारण ही ऊझा विश्व में प्रसिद्ध है। अंग्रेजी में जीरा को क्यूमिन कहते हैं। भारत की जीरा की सबसे बड़ी मंडी ऊंझा है। सालाना 100 लाख टन से भी ज्यादा जीरा का कारोबार यहाँ के खेत उत्पन्न मार्केट यार्ड से होता है। यार्ड इतना विशाल है कि जहां देखो वहां जीरा के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं। जीरा के इन्हीं ढेरों से उठती खुशबू आसपास के वातावरण में धुली हुई है। खुशबू से तो भूख याद आ गई, मुझे तो भूख लगी है। खाने के अलावा कुछ सूझता है? ये खुशबू की बात कर रहे हो और तुम खाने की। खिलाऊंगा जीरा राइस आप लोगों को, चलो। कि इस मार्केट यार्ड में सभी के लिए उत्तम और अनटच्ड खाना पकाया जाता है। अस्मिता गुजरात की ये अस्मिता
गुजरात के